गाइस मैं अब आज जाने के लिए तैयार हो गई हूँ। नानी को लेके हॉस्पिटल जाना है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था। तो बस अब फटाफट मैं रेडी हो गई हूँ ताकि हम जल्दी से निकल पाए। बस नानी का वेट हो रहा है और अर्श यहाँ पे उठ चुका है, सॉरी अंश उठ चुका है, अर्श अभी सो रहा है। तो मैं आपको यहाँ टाइम दिखाती हूँ, 7 बज गए सुबह के, कि हम टाइमली वहाँ पहुँच जाए। और मम्मी भी आ गई। मम्मी आके बस फटाफट में मेरे लिए नाश्ता बना रही है, किचन में चाय बना रही है। नानी कल मम्मी लेट हो गई थी तो आज मम्मी जल्दी आ गई, 6:30 बजे तक मम्मी आ गई थी। अब हमारे यहाँ पे चाय बन रही है, एक तरफ दूध उबल रहा है। जब तक नानी आएंगी हम चाय नाश्ता करके और हम फिर साथ में मैं और नानी हम चले जाएंगे गाइस। तो बस नानी का वेट। टू माय न्यू ब्लॉग, कैसे आप सब लोग। आज का दिन भी स्टार्ट हो गया है। अब हम नानी का वेट कर रहे हैं। नानी बोल रही थी आ जाऊंगी जल्दी में, बट अभी नानी आई नहीं है। तो अब नानी आ जाए तो फिर फटाफट हम निकल जाएंगे हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि कल हम लेट हो गए थे जैसे कि मैंने बताया था। तो आज हम पूरी कोशिश करेंगे टाइम से पहुंचने की, क्योंकि फिर वहाँ जाके नंबर लेने पड़ते हैं। नंबर लेने के बाद में डेट भी डलवानी होती है, डॉक्टर को दिखा के। वहाँ पे मैंने एक दो जने से पता किया तो उन्होंने मुझे बताया था। बस नानी आ जाए फिर मैं फटाफट हम लोग निकल जाएंगे। और ये हमारा अंश उड़ गया और मम्मी जी भी आ गई हैं हमारी। मम्मी आई, मैं तो सो रही थी। जब मम्मी आई, मम्मी थी जोर जोर से दरवाज़ा खटखटा रही, तब मेरी नींद खुली, क्योंकि मैं भी बहुत लेट हो गई थी रात को। सब सो गए, उसके बाद में फ़ोन में एडिटिंग वगैरह करके फिर सोने में मुझे भी टाइम लग गया। तो अब नानी मम्मी आके यहाँ पे चाय बना रही है कि चाय पिला के ही भेजेंगी हमें, है ना मम्मी। और अंश उठ गया यहाँ पे। अंश कैसे हो, कैसे बा तो गाइस नानी आ चुकी थी। नानी ने काफ़ी लेट कर दिया था, तो नानी ने आने में 8:30 लगभग बजा दी थी, जबकि हमें 7:30 तक घर से निकल जाना चाहिए था। तो बस घर की वीडियो तो बना नहीं पाई, ये थोड़ी बहुत मैंने रास्ते की बनाई है। ऑटो में हम जा रहे हैं, मैं और नानी। तो अब देखते हैं वहाँ पहुँच के आगे क्या होता है, पता नहीं। गाइज आज का दिन भी निकल गया। नानी का टेस्ट हो चुका है, सॉरी नानी का मतलब हमने डॉक्टर के पास गए थे, आई आई सेंटर गए थे, जहाँ से हमने नानी के आंखों में, डॉक्टर ने बताया कि नानी की आंखों में मोतियाबिंद हो गया। टेस्ट में यही निकल के आया है। तो नानी को अब मंगलवार को लेके जाना है। मंगलवार को नानी का ऑपरेशन होगा। और वहाँ की वीडियो मैं बनाना चाह रही थी पर बना नहीं पाई, क्योंकि पहली बार जाना था और ऐसी जगह पे वीडियो बनाना मुझे सही भी नहीं लगा, क्योंकि कभी नानी को अलग अलग रूम में लेके जाना पड़ रहा था, तो जिस वजह से मैं टाइम नहीं निकल पाई। और बाकी चीज़ें नानी की बहुत अच्छे से हो गई। कुछ टेस्ट रह गए हैं जो हमें करवा के लेके जाना है। तो फाइनली डॉक्टर मंगलवार को बता देंगे नानी का ऑपरेशन कब होगा। नानी की एक आँख में ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो पहले उसे कहीं ऑपरेशन होगा। एक-एक करके आप लोगों को पता ही होगा कि मोतियाबिंद जब आँखों में होता है और ख़ासकर जब बुज़ुर्ग होते हैं, तो उनको कितनी दिक्कत होती है, देखने में भी दिक्कत होती है, फिर हेड सर में दर्द होता है। तो जिस वजह से नानी को अभी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ज़्यादा नानी कुछ चीज़ें रखने जाती हैं तो गिर जाता है, हाथ से स्लिप हो जाता है, तो फिर वो परेशान हो जाती हैं। तो जिस वजह से हमें है कि नानी का ऑपरेशन जल्द से जल्द करवाना पड़ेगा, जिसमें ऑपरेशन होने के बाद भी टाइम लगेगा, आपको तो पता ही है। तो गाइस अब मैं आने के बाद में फिर मैं हम सब सो गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो और फिर नानी भी चली गई, और सॉरी मम्मी भी चली गई। तो क्योंकि मम्मी को भी घर जाना होता है, वहाँ पे मम्मी भी अकेले हैं सब कुछ करने के लिए, तो मम्मी भी फिर चले गए। तो मैं बीच की वीडियो नहीं बना पाई। तो और बाकी अब सब मैं भी आके खाना वाना बनाया। खाना बनाने के बाद में सब लोगों ने खा लिया। अर्श और अंश भी अब सो गए हैं और नानी जी भी सो गई हैं। अब मैं भी बस अपनी वीडियो को एंड करके और फिर मैं भी वीडियो एडिट करके फिर मैं भी सो जाऊंगी गाइस। फिर और अब हम आप लोग को कल मिलते हैं गाइस। आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके। और गाइज इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वॉचिंग गाइज, बाय बाय।